हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था बताइए। आमना बताइए कहाँ तक पढ़ा था, प्लीज जल्दी बताइए। सो हमने मेटामेरिज्म तक कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर। आवाज अब साफ आ रही है, जल्दी बताइए, एक दफा कंफर्म कीजिए। यस यस। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि फिर से एक दफा बताइए मुझे, आमना की आवाज साफ नहीं क्लियर हुई, कि हम लोग लास्ट पॉइंट कहाँ तक। सर मेटामेरिज्म तक किया था और एक क्वेश्चन किया था। मेटामेरिज्म तक हो गया था, फंक्शनल आइसोमर हो गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। चलिए मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी। ऑप्टिकल आइसोमर असल 12th के हेलो अल्केन चैप्टर में यही है, इस पर खास ध्यान दें और मेरे साथ साथ डायग्राम भी बनाएं। ये मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट जो हर तरफ अनपोलराइज लाइट है, जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। जब इसको हम किसी बनाते रहिए पोल प्रिज्म से पास कराते हैं, ये पूरी लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। दिस इज कॉल्ड प्लेन polarized light, this is called EPL। EPL क्या होता है? which vibrate in single direction। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से जब हम पास करते हैं तो या तो ये रोटेट नहीं करेगा, या ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इसी the isomer which have different behavior towards plane polarized light, उसी को हम ऑप्टिकल आइसोमर करते हैं। यानी बिहेवियर का मतलब हुआ कि क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। गुड। लिख लिया सारे लोग? तो बताइए। डन सर।
देखिए the isomer which has different behavior towards plain polarized light. मतलब ये हुआ बिहेवियर का मतलब हुआ कि which takes the PPL either in clockwise or anti-clockwise direction. It's called isomer which has different behavior towards PPL. या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए सारे लोग आया ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. समझ में आया? यस अब ध्यान दीजिए, तो आज के लेक्चर का जो मेन पॉइंट्स है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्लॉकवाइज ऑफ, यानी उसके लिए कुछ अभी शुरू के 10 से 15 मिनट तक हम कुछ टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझेंगे, तो फिर बाद में डिसाइड हम लोग करेंगे कि हम केमिस्ट्री में थ्योरेटिकली किसी कंपाउंड को देखकर कैसे पता करें कि वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, उसकी मीनिंग समझें। पहला टर्म्स आ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिख लीजिए, इतना शुरू कीजिए परेशान। कंपाउंड which rotates the PPL, वो रोटेट करेगा, तो आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर करेंगे, कंपाउंड को which rotates the PPL plane polarized light, the compound which rotates the PPL is called optically active compound। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर बोले तो क्या समझेंगे आप? So which do not rotate the PPL. या वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक पहला टर्म्स आया ऑप्टिकली एक्टिव। तो सर हम कैसे समझेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है? उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द कंपाउंड, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which rotates the PPL in clockwise direction. In clockwise direction is called extro. A small the rest. Optically active compound which rotates the PPL in clockwise direction is called extro. The optically active compound which
which indicates the PL in direction. Done, sir. Done, sir. A small L form. Yeah, yes. Done, sir. Done, तो sir. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये टर्म आपको समझ आ गया। अब आइए ऑप्टिकली एक्टिव जब भी बोला जाए तो ये डेक्स्ट्रोरोटरी भी हो सकता है। अब आइए कि सर और से सुनिए कंक्लूजन। एक बात हमेशा याद रखिए, आप हम लोग का डिस्कशन इस बात पर ही होगा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिक एक्टिव है या नहीं, वही हम थ्योरेटिकली या पेपर पर बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि वो क्लॉकवाइज करेगा। इट इज एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना, इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इस पर अपना माइंड खर्च नहीं करना है। हम लोग की थ्योरेटिकली जो हम सिर्फ पता कर सकते हैं द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही सबको, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। दूसरी बात, कितना एंगल करेगा, मैग्नीट्यूड भी कैसे पता चलेगा? थ्योरेटिकली थोड़ी ना बता सकते हैं आप। तो हाँ, लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंक्लूजन लिखें सारे। द कंपाउंड not can be predicted on the paper, या पेपर का मतलब थ्योरेटिकल। ठीक है, the compound optically or not can be predicted on the paper, can be predicted on the paper theoretically। अरे बोलिए हाँ या ना? but the direction and magnitude of plane polarized light can be confirmed
थ्रू एन एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, और बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, सारी बातें जो होती हैं बाय इंस्ट्रूमेंट और आया समझ में? Yes, sir. हाँ, हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Done, sir. हाँ हाँ, ओके, एक मिनट। हाँ, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये तो हो गया। अब आइए, अब तो इसलिए मैंने कहा कि अब हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली पता कर सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव का पता लगाने के लिए पहला टर्म्स है कायरल सेंटर, जिस कॉल्ड कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन। कार्बन सेंटर में कार्बन के अलावा सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बन होगा तो कायरल कार्बन, कार्बन हो या कोई भी हो उसके अलावा तो कायरल सेंटर। देखिए sp3 sp3 hybridized atom in which four attached atom is called chiral center। अगर कार्बन है तो कार्बन है। बहुत आसान है कि sp3 हाइब्रिडाइज जिसमें 4 अटैच एटम डिफरेंट हो उसको कायरल कार्बन या कायरल सेंटर या सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अभी हम आपको ये सिखाएंगे कायरल कार्बन कैसे चूज करते हैं। वाला बीच वाला कार्बन देखिए, इसको स्टार से दिखाएंगे। दिस इज द कायरल कार्बन। 4 अटैच एटम डिफरेंट है। कैसे सर? कार्बन पर देखिए हाइड्रोजन है, Br है, CH2C2H5 है। तो ये चारों एटम डिफरेंट हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये कायरल सेंटर हुआ, कायरल कार्बन हुआ, कायरल सेंटर हुआ। यू अंडरस्टैंड? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes. हेलो एवरीवन, यस। आगे बढ़ें। Yes, sir. तो एक लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए।
Done, sir. अब देखिए ये कार्बन को देखिए H है, Cl है, इधर से मिथाइल है, इधर से प्रोपाइल है। ये भी कायरल सेंटर है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. 3 भी है। हाँ वेरी गुड। मैंने कहा था कार्बन के अलावा भी हो सकता है। अब देखिए इस सल्फर को देखिए, ये सल्फर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा लोन पेयर, ये सल्फर sp3 तो है, ऑक्सीजन है, फिनाल है, तीनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर है। सर 4 नहीं, लोन पेयर कंसीडर्ड, लोन पेयर इज कंसीडर्ड एज एटम, लोन पेयर को हम एटम ही कंसीडर करें, कंसीडर्ड एज एटम। समझ में बात आई? हेलो। Yes, sir. ये याद रखिएगा। अच्छा अगर हम आपको ऐसे दे देते, इधर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, अब बताइए क्या ये कायरल सेंटर है इसमें कोई, और अटैच एटम डिफरेंट है, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दो सिमिलर No, है। sir. हाँ लेकिन अगर इसमें ऐसे लिखते O16 O18 आइसोटोप्स, तो अब डिफरेंट हो गया, अब ये कायरल सेंटर हो गया, sp3 भी है और 4 अटैच एटम जो O16 आइसोटोप, तो डिफरेंट हो गया, तो ये भी कायरल सेंटर है। बोलिए ना, बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. हाँ बहुत तेज हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ये तो आप करके दिखाइए कि इसमें Done, sir. तो भाई इसमें कायरल सेंटर है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. है. कौन है Yes, sir. कायरल? Yes, sir. Nitrogen. नाइट्रोजन। Nitrogen. Yes, sir. वेरी गुड। हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्यों? प्रोसेस आपको डिफिनेशन पर समझिए या कॉम्बिनेशन के लिहाज से देखिए, ये sp3 है, इसलिए मैं पढ़ा चुका हूँ, A डबल बॉन्ड B C ना, A डबल बॉन्ड C लोन पर, ये लोन पर रेजोनेंस में लोकलाइज्ड है। केमिस्ट्री कहता है जो डीलोकलाइज्ड हो वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। sp2 हो गया, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, भाई रेजोनेंस पढ़ा है ना, A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर, ये रेजोनेंस में है, बोलिए ना। हेलो एवरीवन, लोन पेयर रहे तो सतर्क रहिए, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हुआ। और केमिस्ट्री में जो हम लिखते हैं ना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर ही की काउंटिंग होती है, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होती। कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ यस, अरे रेजोनेंस तो सब देखा होगा। एनी प्रॉब्लम? आमना No, sir. पास को समझ में आया? Yes, sir. आ गया समझ में. हाँ आप देखिए पहले खोज यही करना, आप कार्यालय सेंटर नहीं समझ में आएगा तो आगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब आइए क्लोज चेन में, इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं, एक अपने से दूसरा आप करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर मिथाइल दे दिया और यहाँ पर मिथाइल, तो कैसे चेंज करना है वो से
देखिए इस कार्बन पर 2 डिफरेंट एटम हो गए, सारे लोग बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब लिखिएगा नहीं है, सारे लोग देखिए इधर, आप इधर से देखिए, इधर से चले तो CH2 है, और इधर से चले तो बताइए CH3 मिला कि नहीं आपको, जल्दी बताइए हाँ या ना। इधर से चले तो CH2 है, इधर से चले तो CH, ये 2 डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन के लिए डिफरेंट हो गया कि नहीं, पड़ोसी दोनों डिफरेंट हो गया कि नहीं, जल्दी बोले हाँ या ना। Yes, हाँ sir. सर। तो ये भी कायरल सेंटर हो गया। उसी तरह ये भी हुआ, 2 डिफरेंट, इधर से चले तो CH, इधर से चले तो CH2, इसमें 2 कायरल सेंटर होते। आपको दोनों तरफ से देखना है एक दफा, और सुनिए अच्छे से, जैसे मिसाल के तौर पर, प्लीज एक और एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो जब मिथाइल है, यहाँ पर देखिए इसमें कैसे चेक करेंगे, इसमें 2 ग्रुप तो है, हाइड्रोजन ना भी लिखा रहे तो समझिए है 2 ग्रुप। अब इधर से चलिए, क्या मिल रहा है, CH2 मिल रहा है हाँ या ना, Yes, sir. और इधर से भी मिल रहा है तो CH2, अब सेम आ गया, देखिए CH2 यहीं से आंसर नहीं देना, आगे चलते रहिए, CH2। अब बताइए यहाँ पर CH आ गया कि नहीं, डिफरेंस हो गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, बोलिए हेलो। CH2 है, यहाँ CH आ गया, अरे बोलिए ना, Yes, sir. कायरल सेंटर हो। हाँ चलते रहिए चलते रहिए, CH2 आगे बढ़ो, CH2 डिफरेंस आ गया, दोनों कायरल सेंटर। अब आइए, मान लीजिए अगर आपके पास, देखते रहिए, अरे आमनाबाद, जुवेरिया, इंसिया, सिसोदिया, सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस अच्छा, सर। अगर अब आपके पास ये दे दिया तो देखते रहिए, 2 ग्रुप तो डिफरेंट है, ये इधर से चलें CH2, इधर से चलें CH2, सेम आ रहा है तो आगे चलते रहिए, फिर चलें CH2, फिर चलें CH2, फिर चलें तो CH, दोनों तरफ से सेम आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब नो कायरल सेंटर, बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. अरे बोलिए। तो आपको वही करना, चलते रहना, जहां डिफरेंस आ जाए समझ जाइए, वहीं पर रुक जाना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। थैंक यू, लिखिए सारे। Done, sir. वेरी गुड, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, इसमें आप बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अजीम लोग हैं। चलिए, हाउ मेनी कायरल सेंटर, जल्दी बताइए। इसमें आप लोग जब तक बनाइए, मैं दूसरा बनाऊंगा।
चलिए इसमें आपने ट्राई किया, देखिए इसमें कैसे हर चौराहे को, जैसे रोड पे आप समझते हैं ना, तिराहा, तिराहा चौराहा को देखिए, देखिए इस वाले को देखिए। अरे देख रहे हैं सारे लोग? हाँ जाना जल्दी बताइए। Yes, sir. दो ग्रुप डिफरेंट, इधर से चले CS2, इधर से चले CH, तो एक कायरल सेंटर ये। उसी तरह इसको देखिए, इधर से चले, इसमें एक इधर से चले, इधर से चले, इधर से चले तो CH, इधर से चले तो CS2, एक हाइड्रोजन तो है, इधर से चले चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी कायरल तो ये भी कायरल। एक एक ग्रुप को चले, ये देखिए एक एक तिरा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि CS2, CS2, फिर आगे बढ़ CS2, CH, इधर से ग्रुप भी डिफरेंट, हाइड्रोजन। बोले तो ये भी कायरल सेंटर है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, क्या ये लोन पर नाइट्रोजन कायरल सेंटर हो सकता है? जल्दी बताइए, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? So ये सर delocalized. डीलोकलाइज्ड है। हाँ वेरी गुड। अब देखिए एक कायरल सेंटर, ये 1 2 3 4 था डिफरेंट। फिर यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये हो गया और एक ये खुद हो गया, इथाइल है ना, ये इथाइल और ये मिथाइल, बाकी तो नहीं है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कायरल सेंटर से। और सुनिए अच्छे से, एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये देखिए ये पेनिसिलिन है आपके एवरीडे लाइफ में, ऑब्जेक्टिव में पूछा था हाउ मेनी कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट को तो स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम है, तो ये सबका ट्रिक्स मैं अलग से दूंगा अभी मेन क्लास में, क्योंकि बायोमोलिक्यूल सब में टफ, जैसा आपको कहेगा एस्पार्टिक एसिड में आप कायरल सेंटर बताएं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो याद रखना है, उसके स्ट्रक्चर पर कमांड करना है। ये सब स्ट्रक्चर बना देगा तो कायरल सेंटर बताना तो आसान है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा पेनिसिलिन में कायरल सेंटर, या आपकी एवरीडे लाइफ में एनसीईआरटी। तो आजकल इसी तरह के क्वेश्चन टफ बनते हैं। टफ का मतलब ये कि स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता ये क्या पूछे। तो आप देखिए फिर से, तिराहा नाइट्रोजन है, फिर से देखिए ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ ये देखिए इधर से इधर से इधर से डिफरेंट है तो एक कायरल सेंटर ये तो हो नहीं सकता, sp2 है, छोड़ दीजिए। ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, देखिए A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर। चलिए इसको देखिए, इधर से इधर से इधर से डिफरेंट है, ये भी कायरल सेंटर है। सल्फर पर 2 लोन पेयर है तो इसलिए अब नहीं होगा, एक लोन पेयर होता तो हो जाता, क्योंकि 2 सेम आ गया तो इसलिए नहीं होगा। ये भी नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा। इसमें 3 कायरल सेंटर, 1 2 3। दिस इज वेरी वेरी, ये पेनिसिलिन नाम सुना है ना, मेडिसिन में पेनिसिलिन देते हैं दवा में। तो बोलिए ना हेलो, आप लोग मेडिकल के है ना, मेडिकल है ना आप लोगों का शायद, ये नीट बैच है ना, हेलो या यस ये सर। नीट बैच है। हाँ इसलिए इस समय मैं बहुत ज्यादा नॉलेज दूंगा जब आप बायोमोलिक्यूल, यानी हम ये क्वेश्चन कराते वक्त ये आपका ध्यान रखा है, ये आपको कंसेप्ट सिखाया है कि स्ट्रक्चर देख के कोई जरूरी नहीं कि कायरल सेंटर पूछ ले, आपको स्ट्रक्चर पर भी कमांड होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, टफ पेपर अगर बना सकता है तो एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स। चलिए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. कल भी क्लास है, उम्मीद है कि 1:30 बजे के करीब क्लास होगी, तैयार रहेंगे। अरे बोलिए ना सब लोग, हेलो 1:30, कोई बोल ही नहीं रहे हेलो। यस सर। बी ब्लॉक पर डे पढ़ रहे हैं ना आप लोग, 15 से 20 मिनट, जल्दी बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा यस है। सर। पी ब्लॉक पढ़ती रहिए, ऑर्गेनिक भी पढ़ते रहिए। पी ब्लॉक सिर्फ घर ही के टाइम से 20 मिनट 2 पेज लिख लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए, वरना पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा, भूल भुलैया। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो देखिए ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है वो पढ़ लिया,
नेक्स्ट टॉपिक डालिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ऑप्टिकल एक्टिव की क्या कंडीशन, बताया जाएगा आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस लिखना शुरू कीजिए। एंड इमेजिनरी लाइन which bisect the molecule into two equal half in such manner that they are mirror image of each other। एक दूसरे का मिरर इमेज। सर इसको पढ़ने से क्या फायदा, वो सब बताएंगे। अभी तो एक एक टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझ मैं बताऊंगा। US bisect the molecule into equal half in such manner that they are mirror image of each other। कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलिए, आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. वीडियो लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू। अब आइए कैसे आप देखते हैं, गौर से सुनो। पहले इंग्लिश के लेटर से समझाता हूं। मान लीजिए ये ए है, आपने एक इमेजिनरी लाइन ऐसे क्या, देखिए दो इक्वल हाफ पर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहा। पीओएस समझ में आया? Yes. हेलो, ये आपके पास बी है, क्या बी में पीओएस हो सकता है? जल्दी बोलिए। आमना? Yes, sir. हो तो सकता है। हाँ, इधर ऐसे हो सकता है कि नहीं, बोलिए इक्वल पार्ट में, अरे बोलिए। Yes, sir. ऐसे हो सकता है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है किसी भी तरह। आप सुनिए, असल में आप ऑर्गेनिक पर आइए, क्योंकि देखिए ये थ्री सी लिखना नहीं है, सुनिए अच्छे से, ये 3 डायमेंशनल है CH4। इस तरह समझाना मुश्किल है, मैं इसको 2D पे लाऊंगा और प्लीज लिखिएगा नहीं, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। जुवेरिया ध्यान दीजिएगा सारे लोग, है ठीक है? हमने क्या किया कि 1-2 के प्लेन में एक इमेजिनरी लाइन लिया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको ऐसे समझा दीजिए 2D पर। ये देखिए 1-1-2 को हमने वर्टिकली ले लिया, ये 3-4 तो यहाँ या ना? कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए हाँ या ना। सबको समझ में आया? Yes, sir. ऐसा इमेजिनरी लाइन दिया कि देखिए h को h/2 इस तरह काटा कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। यहाँ h/2 और h/2 ऐसा काटा कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। बोलिए हाँ या ना? हेलो, समझ में आया? अरे Yes, बोलिए। sir. और ऐसे नहीं कहना है। अब देखिए ये ऐसा लाइन है कि 3 और 4 का भी मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। ऐसा खट से काटा, इसका भी किया, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट से मिरर इमेज बन रहा है। बोलिए आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, एक पीओएस अगर 3-4 के प्लेन में ले लीजिएगा तो 3-4 में भी जा सकता है कि नहीं, तो H और 1 और 2 का मिरर इमेज बन जाएगा। हेलो हेलो, Yes, sir. यस। ये आमना क्यों नहीं बोल रही है? हेलो, अपना वीडियो सारे लोग ऑन करें, कोई किसी को नहीं देख पाएगा सिवाय टीचर के। वीडियो ऑन करें सारे लोग। यस। हेलो अफान, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? समझ में आ रहा है आपको?
Yes. ओके, हाँ शिरीन सिसोदिया, समझ में आया? जल्दी बताइए। आवाज नहीं आ रही, आप हंस रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, आवाज नहीं आ रही साइंटिस्ट आपका। हाँ, इंसिया आपको आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। तो अब देखिए, इसमें बताइए कि CH4 में कितने पीओएस हो सकते हैं? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 4। 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, कहाँ चली गई ये लोग, कहाँ गायब हो गई, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हाँ 1 से 2, देखिए ये 1 से 2 के रेस्पेक्ट में हो गया। 1 3, तो 1 और 3 रख दीजिएगा तो 6 पीओएस आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए सारे लोग। Done, sir. अब देखिए, अगर हम आपसे CH3Cl ले लें, आप देखिए इसका कैसे करेंगे। HCl 1 2 3 4, सुनते रहिएगा। 1 2 के अगर मैं प्लेन ले लूं तो फिर वही बात, 2D में 1 और 2 Cl 1 2। आप देखिए यहाँ सारे लोग 3 4, H/2 H/2, Cl/2 Cl/2। अब बताइए 3 और 4 का भी मिरर इमेज बन रहा है, हाँ या नहीं? जल्दी बताइए। अरे बोले ना, Yes, sir. बताइए यहाँ Yes, sir. पीओएस, हाँ पीओएस कौन कौन हो सकता है? 1 से 2 हो सकता है, और बताइए 2 से 3 हो सकता है, और 2 और 4 हो सकता है, बाकी कोई नहीं। कोई कहेगा सर 3 और 4 लेंगे, तो देखो 3 और 4 लोगे, या ऐसे समझो ना, यही देखो सामने 3 4 के प्लेन में जब लोगे, ये तो H/2 हो जाएगा। क्या H और Cl का मिरर इमेज बन पाएगा? बोलिए 3 No, 4 के sir. प्लेन में No, हाँ, sir. तो देखिए पीओएस 3 है, फिर भी पीओएस है लेकिन 3 है, घट गया। बनाइए इसको। अब आइए लास्ट केस में समझाता हूँ। देखिए पीओएस समझना अभी अभी एंड में होने वाला है, जल्दी लिखिए। Done, sir. सब लोगों ने बना लिया? शिरीन सिसोदिया, फान, हाँ जो सर। अच्छा नहीं, लिखिए लिखिए। तो पीओएस आ रहा है इसमें, देख लें। लिया? Yes, sir. Done. Yes sir. Yes, sir. Done. अब देखिए,
अगर आपको मैंने कहा ये H है, अब आप लोग खुद डिसाइड, ये Cl है, ये Br है और ये F है। पहले बताइए कायरल सेंटर है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। चारों डिफरेंट ग्रुप है, हाँ या ना। Yes, sir. आप बताइए इसमें कोई पीओएस हो सकता है? No, sir. नो सर। सबको बताइए कोई पीएस है इसमें, जल्दी बताइए, कहीं से भी नहीं जा No, सकते, sir. सब डिफरेंट है। सारी डिफरेंस है। हाँ, अब ये बात समझ के याद कर लीजिए, जिस टर्म, इसलिए देखिए धीरे धीरे आप समझना, अब वक्त आ रहा है ऑप्टिकली आपके पहचानने का, इसलिए सारे टर्म्स को पहले समझाया जा रहा है। अब ये समझ के याद कर लीजिए, जिस कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होगा, मतलब एक कायरल कार्बन हो या कायरल सेंटर हो, उसमें पीओएस कभी नहीं होगा। अभी 5 मिनट के बाद इसका मतलब भी समझ में आएगा, तो देख लीजिए सबको समझ में आया कि नहीं। अरे बताइए सब लोग, द कंपाउंड, Yes, sir. हाँ which contains only one chiral center, then it can never contains EOS. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। Done, sir. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डालिए, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल अलग अलग चीजें हैं। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर अलग है। पहले इसके बारे में देखिए, द मॉलिक्यूल which is non super चार्जर हाँ हेलो स्टूडेंट, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है? Yes, sir. हाँ लिखिए, द मॉलिक्यूल which is बोल रही नो सर, the molecule which is non superimposable on its mirror image, on its mirror image is called सुनिए, कायरल मॉलिक्यूल की दूसरी पहचान ये है, हेलो स्टूडेंट इधर देखिए, कायरल मॉलिक्यूल में इतना जो पढ़ाया गया, पीओएस इज एब्सेंट। पीओएस क्या होना चाहिए, जल्दी बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलिए। तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इतनी चीज पढ़ लिया, अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल को पढ़ा लिया, अब आया असल। अब पता चलेगा थ्योरेटिकली हम कैसे समझे कि कोई प्लेन क्लोराइज लाइट को रोटेट कर देगा या करेगा या नहीं। जल्दी लिखिए, तो
बोलिए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा देखिए, ये जो हाथ में रखे हैं वहाँ एक, देखिए ये दोनों, इसको कहते हैं सुपर इम्पॉसिबल। ऑब्जेक्ट और इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखने पर ये सिंगल दिखे। अरे दिख रहा है, आपकी आंखों को दिख रहा है, Yes, sir. लेकिन अगर इसका उल्टा बना देते, देखिए दोनों अंगूठा अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हुआ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ऑब्जेक्ट को और इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखने पर सिंगल ऑब्जेक्ट दिखे तो सुपर इम्पॉसिबल, डिफरेंट दिखे नॉन सुपर। नॉन सुपर का मतलब होता है डिससिमेट्री, मॉलिक्यूल के अंदर डिससिमेट्री रहनी चाहिए, टीओएस एब्सेंट होना चाहिए। ये है सुपर इम्पॉसिबल, ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अरे इंसिया, जुवेरिया, आमना, Yes, sir. सिसोदिया, सब लोग यस सर, आ रहा है बोले समझ में। वेरी गुड। अब आइए, जैसे हाँ, अब आइए कंक्लूजन। सर अब इतना पढ़ा दिया, अब तक ये बात नहीं समझ में आई कि सर ये सब टर्म क्यों पढ़ रहे हैं। कायरल सेंटर, ऑप्टिकल। अब आइए कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। थ्योरेटिकली मॉलिक्यूल को देखकर कैसे पता करें कि ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। तो सुन लीजिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Chiral molecule होना चाहिए। कोई भी पूछे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की पहचान बताओ, तो ये कायरल मॉलिक्यूल। कैसे समझेंगे कायरल? पीओएस नहीं 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 होना चाहिए। सुना कि नहीं सुना? Yes, sir. The necessary, लिखना शुरू करें, the necessary and sufficient condition for optically active compound is chiral molecule। नहीं, मतलब ओवरऑल molecule should be dissimilar, molecule is dissimilar। डिससिमेट्री होना चाहिए। और कुछ तो बोलिए, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। Yes, हेलो, sir. कोई भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, जल्दी बोलिए। The chiral molecule. कारण मॉलिक्यूल में पीओएस The होना, chiral carbon. जोर से बोलिए। हाँ क्या बोला इंसिया? कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, कायरल कार्बन हमने नहीं लिखा है, दोनों में फर्क है। सुना? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए दूसरा कंक्लूजन। अब सुनिए, इस पर कायरल मॉलिक्यूल को ओवरऑल कैसे समझेंगे, सुनिए इधर। इफ कंपाउंड कंटेन, सुनिए अच्छे से, ओनली वन कायरल कार्बन, अगर कंपाउंड में वन कायरल कार्बन, वन कायरल कार्बन का मतलब 4 अटैच एटम क्या होना चाहिए? डिफरेंट। Different होना चाहिए। वन कायरल कार्बन अगर है, वन, एक से ज्यादा नहीं, वन है, देन इट मस्ट बी कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल की पहचान है कि एक कायरल कार्बन होना चाहिए, इट मस्ट बी कायरल मॉलिक्यूल एंड ऑप्टिकली। सुना सारे लोग? आप समझ में आया? आगे बोलिए। जैसे यहाँ देखिए, ये कायरल, इसमें कोई पूछे, ये कायरल सेंटर भी है, कायरल मॉलिक्यूल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। सर आपने एक कायरल कार्बन के बारे में क्यों बताया? सुनिए अच्छे से इधर, टाइप्स ऑफ कायरल कार्बन, सुनिए अच्छे से, मैं समझा देता हूँ। कोई भी पूछे नेसेसरी कंडीशन कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन नहीं बोलना है, तो उसका रीजन मैं भी समझा दूंगा।
Chiral carbon is not necessary condition. Chiral molecule is necessary condition. Chiral molecule की पहचान क्या है? तो एटलीस्ट एक chiral carbon होना चाहिए, उसमें POS नहीं होगा। सर एक से ज्यादा, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, गौर से सुनो। अगर ओनली वन chiral carbon अगर है तो याद रख लीजिए हमेशा कि ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन मोर देन वन chiral कार्बन अगर है तो फिर उसमें मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर उसमें दो बातें होंगी, सेम डिफरेंट। सब अभी देखें सर, सेम डिफरेंट। सेम अगर है तो वही बोलना है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। डिफरेंट है तो ऑलवेज। सर इसका मतलब समझा दिए, सुनिए अच्छे से। अभी मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारे लोग सुनिए। ये एग्जांपल है, देखिए इसमें दो chiral कार्बन है, बोलिए हाँ या ना। क्योंकि इस कार्बन 1 1 2 3, पूरा ग्रुप इसके लिए चौथा chiral कार्बन होगा। उसी तरह 1 2 3 इसके लिए ये पूरा चौथा, दो chiral कार्बन है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. है. अगर हाँ, आप देखिए इस chiral कार्बन को अगर हम इस तरह लिख लें सजा के, देखिए इधर H Cl H Cl, कोई कहेगा सर ऐसे ही क्यों लिखा? आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH3 CCH3 H Cl, Cl इधर कर दीजिए। देखिए अब सुनिए, H chiral कार्बन है देखिए, लेकिन इसमें POS आ रहा है, खस से काटिएगा तो मिरर इमेज बन रही है कि नहीं? H का Cl का Cl का, बोलिए बोलिए। इसलिए कहा गया chiral carbon is not necessary condition, chiral molecule is necessary conditions, जिसमें POS नहीं होना चाहिए। chiral molecule की पहचान, POS नहीं होना चाहिए। What is the relation between chiral carbon and chiral molecule? तो कहिए अगर एक chiral carbon है तो वो 100% chiral molecule होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से ज्यादा है तो चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Did you understand? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे, इतना एक्साइटेड मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जैसे देखिए भाई, मैंने कहा अब अगर इस तरह है तो इसमें POS नहीं है, नो POS। क्यों? इसमें कोई POS, H का Cl है यहाँ पर, नो POS। तो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे रखा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर सेम है तो मे और मे नॉट बी, POS आ गया, ऐसे आ गया। लेकिन अगर डिफरेंट है, मतलब दो है और डिफरेंट है, जैसे डिफरेंट का मतलब ऐसे है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं। अब बताइए BR है, इसमें कभी POS हो सकता है? बोलिए। या तो BR आ गया, कभी भी POS नहीं हो सकता, कैसे भी रखिए। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? है बोलिए। Yes, sir. नो POS। यहाँ पर 2 chiral कार्बन भी है, पहली बात ये chiral मॉलिक्यूल भी हो गया, इसलिए नो POS है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये है चेक करने का तरीका, ये नहीं कि इसलिए मैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कराऊंगा। प्रेजेंस ऑफ chiral कार्बन इज नॉट। अच्छा अभी रुक जाइए एक मिनट, मैं एक प्रोमो पेश करता हूँ। बताइए C डबल बॉन्ड C डबल H और Cl, क्या इसमें chiral कार्बन है? कोई chiral कार्बन है? कोई बताइए तो, कोई chiral कार्बन है? नहीं है ना, sp2 है सर। No, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. दिख रही है। अब देखिए हाँ, एक बात बताइए, बताइए इसमें कोई chiral कार्बन है? जल्दी बोलिए। No, sir. No, sir. नहीं, कोई chiral कार्बन। अब जा आप पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, chiral मॉलिक्यूल है, तो इसमें POS नहीं। इसलिए फर्क समझ लीजिए chiral कार्बन और chiral मॉलिक्यूल।
एक कायरल कार्बन होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कायरल कार्बन, दोनों अलग अलग चीज है। मेन चीज देखा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कि पीओएस नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो हम बताएंगे। सब नीट में पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे इस तरह के, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव, इसको एलिन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये आएगा, पीओएस इन एलिन सिस्टम, पीओएस इन बाइफेनाइल। तो मेन कायरल ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। व्हाट इज द पहचान ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, पीओएस नहीं होना चाहिए। हाँ, कायरल कार्बन एक है वो है, कायरल मॉलिक्यूल मेन नेसेसरी है, पीओएस इज एब्सेंट, इसमें सारी लाइन लाई करेंगी। एक कायरल कार्बन है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा एक से ज्यादा, इसलिए कहा गया प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट, कहां कायरल कार्बन है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आपने कहां से ये लिखा था, आपने जल्दी बताइए। सर 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए, इसको लिखिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। समझ में अब आपको सबको समझ में आया? धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझाते समझाते आपको ले आया मैंने कि ऑप्टिकली एक्टिव की क्या पहचान है। यस सर, डन सर। Done, sir. अरे शिरीन सिसोदिया को आ रहा है, शिरीन सिसोदिया। Yes, sir. फाइल का कीबोर्ड में भारत में Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलिए इतना पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कर पाएंगे इसके आगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you everyone.